अब बात करते हैं नूह और मतूशेलह, जिसकी मृत्यु जब हुई थी तो 969 की उम्र में इसकी मृत्यु हुई थी। और बाइबल कहती है, और जितने स्कॉलर्स हैं बाइबल के और जितने अर्ली चर्च फादर्स हैं वो सब जानते हैं और आप भी जानते हैं कि इस प्लैनेट पे अभी तक और आगे भी शायद एक व्यक्ति ही जिसकी उम्र सबसे ज्यादा साल है, और इतने साल के बाद अगर कोई मरा, यानी कि 969 ईयर्स तक अगर कोई जिंदा था तो ये आदमी था जिसका नाम है मतूशेलह। ना डैनियल भाई, ये इतने साल तक क्यों है ना, इसके बारे में बाइबल ज़्यादा नहीं बोलती है, लेकिन बाकी किताबें आउटसाइड द बाइबल बहुत सारी बातें ऐसी हैं, माफ़ करना, किताबें ऐसी जो इनकी चर्चाएं करती हैं, जिसको मैं रखूंगा। एक और चीज़ कनेक्ट कर दूं, जल्दी से कर देता हूं, वो ये है इस व्यक्ति को इतना साल जिंदा क्यों रखा। जिस वर्ष परमेश्वर ने इनको 120 साल का मौका दिया था पृथ्वी के वासियों को, उसी वर्ष और उसी हफ्ते जब ये व्यक्ति मरा, जैसे ही ये मरा, परमेश्वर ने नूह को बोला पैकअप, जहाज में घुस जाओ, गो इनटू द आर्क, घुस जा अंदर और खुद को बचा ले और खुद को छुपा ले उसके अंदर, और तेरे साथ तेरे बाकी 7 लोग, और मैं इस पृथ्वी पर भयंकर पानी की बाढ़ लाने वाला हूं। इस वजह से उसको जिंदा रखा इतने साल। नंबर 1, ये इतने साल कर क्या रहा था? नूह को मजबूत कर रहा था। एक वचन आ रहा है, माफी चाहता हूं कि आज का जो वीडियो है वो शायद थोड़ा लंबा हो रहा होगा, बट कोई बात नहीं, आप लोग बहुत कुछ सीख रहे होंगे। सबोपदेशक की किताब, उसका अगर मैं गलत नहीं हूं, वचन 11 का ओके, क्या था वो? एक सेकंड, कौन सा वचन था वो? सबोपदेशक 4 का, हाँ, सबोपदेशक 4 का 9 से पढ़ते हैं। सबोपदेशक 4 अध्याय वचन 9 लिखा है, 1 से 2 अच्छे हैं, 1 से 2 अच्छे हैं क्योंकि उनके परिश्रम का अच्छा फल मिलता है, क्योंकि यदि उनमें से एक गिरे तो दूसरा उसको उठाएगा, परंतु हाय उस पर जो अकेला होकर गिरे, उसका कोई उठाने वाला ना हो। तो बाइबल हमेशा सपोर्ट करती है कि देखो, यीशु ने भी जब चेलों को भेजा ना, एक नहीं भेजा, उन्होंने 2-2 करके भेजा। और परमेश्वर क्या कहता है, पृथ्वी पर आदमी का अकेला रहना अच्छा नहीं है, साथीदार बना है। और बाइबल यह भी कहती है कि मैं तुमको अनाथ नहीं छोड़ूंगा, मैं एक सहायक भेज रहा हूं, होली स्पिरिट। तो इस प्लेनेट पे आप और मैं अकेले नहीं है, पवित्र आत्मा हमारे साथ है। 1 से 2 अच्छे हैं, 1 से 2 भले, 1 अगर 1000 को भगाएगा तो 2 मिलकर 10,000 को भगाएंगे। क्या बात है ना दोस्तों। मेरा पॉइंट यह है कि नूह कमजोर पड़ सकता था, सिचुएशन ऐसी थी, आसपास का जो माहौल ऐसा था, भयंकर पाप हो रहा है, उसके बीच में नूह अकेला धर्मी। हमको तो अभी तक यही पता चला, जब तक हमको यशेर की पुस्तक ने नहीं बताया, मतूशेलह के बारे में नहीं बताया, हमको तो लगा कि अनोख अकेला लड़ रहा है, नहीं, लेकिन ये आदमी है, और इसको जिंदा रखने के पीछे पर्पस भी यही है, अनोख को मजबूत कर, तू खुद भी मजबूत रहे और अनोख को भी। इसीलिए कहते हैं संगति बहुत जरूरी है, और वो भी सही लोगों से संगति बहुत जरूरी है। बाप रे, इब्रानियों की किताब, उसका 10वां अध्याय, क्या करूं भैया, देखिए अगर पवित्र आत्मा बात कर रहे हैं तो आपके बीच में बोलना पड़ेगा। लिखा है इब्रानियों की किताब, उसका 10वां अध्याय वचन 25, द बुक ऑफ हिब्रू चैप्टर 10 वर्स 25, लिखा है कि एक दूसरे के साथ इकट्ठा होना ना छोड़ें, जैसे कि कितनों की रीति है, पर एक दूसरे को समझाते रहें, और जो उस दिन को निकट आते देखो, द डे ऑफ द लॉर्ड, रैप्चर की बात हो रही है, सेकंड कमिंग ऑफ क्राइस्ट की बात हो रही है, ठीक है ना। लिखा है कि दूसरे को समझाते रहें, और जो उस दिन को निकट आते देखो, त्यों त्यों और भी अधिक ये किया करो, फेलोशिप करो।
संगति करो। तो जितने अभी देख रहे हैं, तो मेरा क्वेश्चन ये है, पहली बात, क्या आप फेलोशिप कर रहे हैं? नंबर 2, जिससे फेलोशिप कर रहे हैं क्या वो खुद सही है? बाप रे आज क्या हो रहा है, जिस पास्टर के पीछे आप चल रहे हैं क्या वो पास्टर सही है? जिस अपोस्तल के पीछे आप चल रहे हैं क्या वो अपोस्तल सही है? आइए देखते क्या लिखा है। इब्रानियों 13 अध्याय वचन 7, हिब्रू 13:7 लिखा है कि जो तुम्हारे अगुवे थे और जिन्होंने तुम्हें परमेश्वर का वचन सुनाया, उन्हें स्मरण रखो, ध्यान से उनके चाल चलन का अंत देखकर उनके विश्वास का अनुकरण करो। इसका मतलब क्या है? उनको ध्यान से देखो, उनका चाल चलन देखो। बाइबल कहती है, अच्छा इसी चैप्टर के वर्स 17 में लिखा है, अपने अगुवों के अधीन रहो। तो आजकल के पास्टर्स, अपोस्तल, बिशप, रेवरेंड, सो कॉल्ड बाइबल टीचर क्या कहते हैं? देखो बाइबल कहती है 17 में, सबमिट टू योर एल्डर, सबमिट टू योर पास्टर। फिर वचन 7 क्या लिखा है मेरे दोस्त? ये भी तो लिखा है ना कि उनका चाल चलन पहला चेक करो, अपने अगुवों की चाल चलन को चेक करो, तब जाके तो पता चलेगा ना कि ये बंदा सही है कि गलत है। तो संगति बहुत जरूरी है। मैं पॉइंट पे आ रहा हूं, संगति बहुत जरूरी है। अगर आप संगति नहीं कर रहे हैं तो भैया गई भैंस पानी में, खुद भी गिरोगे, और जब गिरोगे तो कोई उठाने वाला ना होगा। कुछ लोग कहते हैं कि मैं तो है ना किसी की नहीं सुनता। वाह बेटा, तो किसी की नहीं सुनता, तेरी कोई नहीं सुनेगा। फिर संगति करो और सही लोगों के साथ संगति करो। इंपॉर्टेंट ये है ना दोस्तों। बात कर रहा था मतुशेलह की, तो इन हिब्रू मेथ और शेला, ये 2 शब्द को मिलाकर इस व्यक्ति का नाम रखा गया है मेथुशेलह। तो मेथ का मतलब क्या है? ही इज डेथ शेल सेंड। तो शेला का मतलब है सेंड, मेथ का मतलब है डेथ। तो जब इसका नाम रखा गया था तो इसके नाम को ऐसे रखा गया था कि ये वो लड़का है, ये वो बच्चा है, ये वो व्यक्ति बनेगा जो मृत्यु को भेजेगा। डेथ सेंड, ही इज डेथ शेल सेंड। जैसी इसकी मौत होगी डेथ आ जाएगा। और यही हुआ, मैंने आपको यही तो बताया अभी कि जैसे ही मतुशेलह मारा, जिस वर्ष और जिस हफ्ते, उसी हफ्ते में फ्लड आ गया, बाढ़ आ गई ना दोस्तों। नाम का मतलब मैन ऑफ डार्ट, इसका मतलब होता है कि जो डार्ट होता ना, ये देख लीजिए, इसको बिल्कुल पॉइंट पे मारना, उसको कहते हैं कि मैन ऑफ डार्ट। इसका मतलब है कि इसकी जो बातें होती थी ना, वो पॉइंट टू पॉइंट होती थी। मतुशेलह, और यही वजह है, पौलुस भी कहता है और मैं भी हमेशा कहता हूं, पौलुस की बातों को सीख कर कहता हूं इनफैक्ट, कि हमारी बातें गोलमोल ना हो। यीशु जी बिल्कुल साफ कहते हैं, तुम्हारी बातें हाँ की हाँ और ना की ना हो, गोलमोल नहीं होनी चाहिए। और आपको पता है ना आजकल गोलमोल बातें बहुत हो रही है। अरे चलता है, किसी को हट क्यों करना है? ये व्यक्ति ऑन डाट था, ऑन डाट, बात बिल्कुल सटीक करता था, और यही हमने भी सीखा ना दोस्तों। वक्त को ध्यान में रखते हुए नूह और मतुशेलह, आज थोड़ा लंबा जाएगा, बर्दाश्त कर लीजिएगा। नूह और मतुशेलह दोनों ने साथ साथ प्रचार किया था। वाह, ये बात बाइबल में है नहीं है, लेकिन ये बात यहां पर है यशायाह में लिखा है। ओके, लिखा है, और बहुत साल बीतने पर, अर्थात नूह की आयु के 480वें साल में, जब जितने मनुष्य यहोवा के पीछे हो लेते थे वे मनुष्यों में से मर गए। मतलब जो सही लोग थे, वो हनोक हो, लेमेक हो, उसके पीछे के लोगों, उसके आगे के लोगों, जो बच्चे पैदा हुए थे, जिसको कहते हैं राइचस लाइन, जब उनकी मौत हो गई, मर गए, और मतुशेलह ही रह गया। और परमेश्वर ने कहा नूह और मतुशेलह से कहा, ध्यान से सुनना, तुम कहो और मनुष्यों से ये प्रचार करो। देखिए ये दोनों साथ में प्रचार कर रहे हैं। लिखा है कि प्रचार करो कि यहोवा यूं कहता है, अपने बुरे चाल चलन से फिर जाओ और अपने कामों को त्याग दो, और यहोवा उस विपत्ति के कारण जो उसने तुम पर से कहने को कहा था, ऐसा पछताएगा कि ऐसा ना हो। मतलब अगर तुम मन फिराओगे तो मैं तुमको नहीं मारूंगा। वचन 8, क्योंकि यहोवा यूं कहता है कि देख, मैं तुझे 120 साल का समय देता हूं। यह कौन सी किताब है? यशायाह की किताब है। 120 साल का समय देता हूं, यदि तुम मेरी और फिरोगे और अपनी बुरी चालें छोड़ोगे, तो मैं भी उस बुराई से जो मैंने तुमसे कही है फिर जाऊंगा, और वह बनी ना रहेगी, क्योंकि यहोवा का यह वचन है।
वाह, इन सब घटनाओं को कोई रिकॉर्ड कर रहा है, जैसे इन सब घटनाओं को मूसा को बताया और मूसा ने रिकॉर्ड किया। आप सोच के देखिए। वचन 9, और नूह और मतुशेलह ने प्रभु के साथ सब वचन, माफ करना, मनुष्यों को प्रतिदिन सुनाए और लगातार उनसे बातें करते रहे। वचन 10, परंतु मनुष्यों ने उनकी ना सुनी और ना उनकी बातों पर कान लगाया और वे हठीले हो गए। इसको कहते हैं ना कि भाई मन फिराओ, मन फिराओ, नहीं, उल्टा विपरीत। ये कहां का बीज है? इन लोगों के अंदर बचपन में बोया हुआ बीज है। बचपन में जब ये छोटे छोटे थे ना, तो इनको सिखाया था, उनके अंदर इनपुट किया था, बगावत बगावत बगावत, और बिगड़ो। वचन 11, यहोवा ने उनको 120 साल की मोहलत देते हुए कहा, यदि वे फिर लौटेंगे तो परमेश्वर उस बुराई से मन फिराएगा, ऐसा ना हो कि पृथ्वी का नाश करे। आइए पतरस क्या कहते देखता है। पहला पत्र 3:20 में वक्त दिया था, लिखा है, जिन्होंने उस बीते समय में आज्ञा ना मानी, जब परमेश्वर नूह के दिनों में धीरज धरकर ठहरा रहा। कितने साल? 120 साल। बताइए, परमेश्वर धीरज धरकर ठहरा रहा और जहाज बन रहा था जिसमें बैठकर थोड़े लोग अर्थात 8 प्राणी पानी के द्वारा बच गए। यह बिल्कुल शॉर्ट में लिखा है, लेकिन पूरा डिटेल आपको यहां पे मिल रहा है। ओके, तो जिसके चलते 120 साल तक लोग मजाक उड़ाते रहे। आपने लिखा है ना कि लोग और भी हठीले हो गए, तो इसका मतलब क्या है? आते थे, क्या बन रहा है? बोला लकड़ी का जहाज बन रहा है। बोला क्यों बन रहा है? बोला पृथ्वी पर बारिश आने वाली है, बाढ़ आने वाली है। व्हाट? इनमें कोई होगा अलग टाइप का आदमी, रफीक, सलमान, सुरेश, सलीम, संतोष, पता नहीं कौन होगा, ठीक है ना। उस वक्त में नाम भी अलग अलग होते थे। नूह को बोलता होगा, ए बुढ़े तू पागल हो गया है, तू पागल हो गया है, और जो तू हमसे बकवास करता है ना कि ऐसा कुछ नहीं होने वाला है। तो मैं आपको एक बात बताऊं, ऐसे ही लोग आज भी हैं। ये देखिए, दूसरा पत्र 3:3 लिखा है कि सबसे पहले तुम्हें यह जान लेना चाहिए कि अंतिम दिनों में स्वेच्छाचारी, माफ करना, हंसी उड़ाने वाले हंसी उड़ाते हुए आएंगे, जिसको इंग्लिश में लिखा स्कॉफर्स। तो मैं आपको बताऊं, नूह के वक्त में भी मजाक उड़ाया जाता था परमेश्वर के बातों का, परमेश्वर के प्रचार का। आज भी ऐसा ही होगा, परमेश्वर के बातों का, परमेश्वर के प्रचार का, उसके बाइबल का, और सही 10% सेवकों का भी मजाक उड़ाया जाएगा। तो जिसका मजाक उड़ता है, खुद को शाबाशी दो, क्योंकि नूह का भी मजाक उड़ा है। जिसकी मिनिस्ट्री को सताया जाता है, खुद को शाबाशी दो और खुद को धन्य समझो, क्योंकि यहां पे भी इनका मजाक उड़ाया गया। आप जानते हो यीशु ने क्या कहा लूका 17:26 में? वैसे ही जैसे नूह के दिनों में हुआ था, मनुष्य के पुत्र के दिनों में भी होगा। अभी जो चल रहा है ना, ये मनुष्य के दिनों का दिन चल रहा है। उस दिन तक जब नूह ने जहाज में प्रवेश किया, लोग खाते पीते रहे, ब्याह रचाते और विवाह दिए जाते रहे, विवाह में दिए जाते रहे, मतलब उनके बेटा बेटी को दूसरे लोगों को शादियों के लिए दिए जाते रहे। फिर जल प्रलय आया और उसने सबको नष्ट कर दिया। अब आप सोच के देखिए, इनमें से किसी को मन फिराने का मौका नहीं मिला। शादियां तब भी हो रही थी जबकि ठाट ओढ़कर, जैसे योना ने प्रचार किया निनवे में, 1,20,000 लोगों का, अगर मैं गलत नहीं, उन लोगों ने उसी दिन उसी पल पश्चाताप किया। इन्होंने नहीं किया। वाह, सोच के देखिए दोस्तों, क्या परिस्थिति होगी नूह के टाइम पे, ठीक है ना। तो यह शहर क्या कहता है 6:1 में? उस समय मतुशेलह के मरने के बाद यहोवा ने नूह से कहा, तू अपने घराने समेत जहाज में जा। तो मैं वापस कहता हूं कि मतुशेलह 120 साल तक प्रचार करता रहा, नूह के साथ प्रचार करता रहा, उनको मौके देने की बात करता रहा, लेकिन ये लोग मजाक उड़ाते रहे। आज भी ऐसा ही होगा, माफ करना, इन दिनों में भी ऐसा ही होगा। हम प्रचार कर रहे हैं दुनिया के लोगों को। अच्छा, लगे हाथ ये भी बता दूं, आपका अगर कोई प्रचार नहीं सुन रहा है, ताज्जुब नहीं होना, क्योंकि ये सिस्टम में है।
डैनियल भाई, हम अपनी पत्नी को, पति को, बच्चे को, माँ बाप को, भाई को, बहन को, पड़ोसी को, रिश्तेदारों को, बॉस को, लिफ्टमैन को, वॉचमैन को, दूध वाला, पेपर वाला, धोबी वाला, सड़क वाला, रोडपति, करोड़पति, इन सबको समझा समझा के थक गए, लेकिन ये लोग सुनते ही नहीं है, उल्टा हमारा मजाक उड़ाते हैं। तो मैं आपको बता दूं, ये सिस्टम में है। नहीं परेशान होना। चर्च के फादरों, नॉट फादरों, चर्च के पास्टरों, आपको भी कह दूं, जब पुलपिट पे प्रीच करते हो, वो भी सही वाले लोग जिनका डॉक्ट्रिन सही है, नॉट अन्य भाषा रबा रबा वाले, उनकी बात नहीं कर रहा हूं, उनका तो वैसे ही बेड़ा गर्क है। जो सही लोग हैं, आप पुलपिट से जब प्रचार करते हो तो ताज्जुब नहीं होना कि कलीसिया सुनती क्यों नहीं है। ये सिस्टम में है। जब यहां पे नहीं सुधरे, यही तो यीशु जी कह रहे हैं, चलता रहेगा। इनको मौके देने की बात होती रहेगी और इनका बिगड़ना भी चलता रहेगा। ये सिस्टम में, ये सिस्टम में तो ताज्जुब नहीं होना। मुझे कितने कॉल्स आते हैं कि मैं इसको कितना समझाऊं, ये सुनता ही नहीं है। नहीं सुनेगा मेरे भाई, नहीं सुनेगा। तो लिखा है कि जैसे ही मतुशेलह मरा, परमेश्वर ने नूह से कहा ओके नाउ टाइम इज ओवर। तो लिखा है कि एक ही हफ्ते में नूह का मरना भी हुआ, जिसको कहते हैं कि पहला प्रचारक मर गया। लोगों ने कहा कि अच्छा हुआ बाबा एक बुढ़ा मर गया, नहीं तो 120 साल तक हमको यही प्रचार करता था, मन फिराओ मन फिराओ। यार एक और चीज समझ में नहीं आती, 120 साल तक अगर कोई प्रचार कर रहा है पूरी पृथ्वी पे, ताज्जुब है नहीं, इनको सुनना चाहिए। सोच के देखिए कितने हठीली हैं, हठीले हठीले। उसके बाद में नंबर आता है नूह का। परमेश्वर ने बोला ओके नाउ टाइम इज ओवर, फिनिश, स्टॉप प्रीचिंग नाउ, जहाज में जा। वाह, तब जाके मेरे को मत्ती का 7 का 6 याद आता है कि अपने मोती कुत्तों और सूअर के आगे मत डालो। या मत्ती 7 का 6 याद आ गया आपको? मैं नहीं पढ़ूंगा क्योंकि टाइम कम है। दोस्तों कैसा लग रहा है अभी तक? कुछ लोग मुझे बोलते हैं कि डैनियल भाई जब आप प्रचार करते ना तो बहुत एटीट्यूड दिखता है आपके अंदर। ए मेरे भाई, मेरे अंदर एटीट्यूड है। कुछ लोग कहते हैं कि जब आप डैनियल भाई जब आप प्रीच करते तो बहुत घमंडी लगते हो। मेरे अंदर घमंड है, एक एटीट्यूड है, दूसरा घमंड है। क्यों? क्योंकि मुझे बाइबल कहती है कि जब तू प्रीच कर, बुज़दिल की तरह नहीं, लल्लू की तरह नहीं। पहला पत्र 4 का 11 याद आया? वचन ऐसा बोल जैसा बोलना चाहिए। 11 9 का 23, बुद्धि वाले को घमंड है, अक्ल वाले को घमंड है, मतलब पैसे वाले को घमंड है, ताकत वाले को घमंड है। तो कहता है कि वो तो घमंड ना करे, लेकिन घमंड वो करे जो ये तीनों को बनाने वाला परमेश्वर है। उसको ये घमंड होना चाहिए कि वो सच्चे परमेश्वर को जानता है। सोशल प्लेटफॉर्म पे, फेसबुक, यूट्यूब, इंस्टा, या फिर आप मुझे कभी भी अगर फिजिकली मेरी मीटिंग अटेंड करोगे, क्रूसेड अटेंड करोगे, तो मैं आपको बता दूं, मैं आपको ऐसे ही प्रचार करता हुआ मिलूंगा। और जितनी मेरी पिछली वीडियोस है उठाकर देख लो। मैं जब 20 साल पहले गाना गाता था ना, तब भी देख लो, डंके की चोट पे बोलता था, आज भी बोलता हूं। परमेश्वर ने बोला नाउ स्टॉप, फिनिश। देखो यीशु का एटीट्यूड देखो, कहता है कि वो खाते पीते रहे, लेकिन जैसे ही नाश आया नष्ट हो गए। यीशु भी तो यही करेंगे आने वाले दिनों में। देख भाई, बिल्कुल सीधी बात है, वो चाहे किसी भी धर्म का आदमी हो, किसी भी पंथ का आदमी हो, किसी भी झंडे वाले का आदमी हो, सीधी बात है। हमारी बात पटती है ले लो, नहीं पटती है टाटा बाय बाय नमस्ते। हम आपके ऊपर मेहरबानी कर रहे हैं दरअसल वचन सुनाकर। आपको 120 साल का टाइम यहां पे दिया गया था, लेकिन लोगों ने मजाक उड़ाया। आज भी उड़ाते हैं, आज भी उड़ाते हैं। हमको इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि सोशल प्लेटफॉर्म पे कौन मेरे बारे में, क्या आपके बारे में कौन क्या कहता है, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। सच सच है साहब। कहते हैं कि हम ये कर देंगे वो कर देंगे, तो इनको भी तो किया था, कौन सी नई बड़ी बात है? यीशु को तो क्रूस पे चढ़ा दिया था, कौन सी नई बड़ी बात है? या ना